आज से ठीक 10 दिन बाद दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, जो कि है इंडिया के लोकसभा इलेक्शन। अब क्योंकि ये इवेंट अपने आप में इतना बड़ा है तो ऑब्वियस है कि इसका इम्पैक्ट भी काफी बड़ा होगा। तो वैसे तो हम इस पर चाहे जितनी बातें कर सकते हैं, बट एज ए स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन वाले दिन और उसके बाद स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। और इसके लिए एक सबसे बेसिक आइडिया जो हम सबके दिमाग में आता है वो ये है कि हम पिछले कुछ इलेक्शन के टाइम को एनालाइज करें और एक ट्रेंड पता करने की कोशिश करें कि हर बार इलेक्शन के टाइम पर मार्केट का मूवमेंट कैसा रहता है। बट ऑनेस्टली इससे हमें कुछ बेनिफिट नहीं होगा और ना ही हमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पता चलेगा कि हम निफ्टी के राइट साइड ऑफ द चार्ट की प्रेडिक्शन कर पाएं, विच इज नियरली इम्पॉसिबल। अगर हम पिछले 3 जनरल इलेक्शन देखें, 2009, 2014 और 2019, तो इन तीनों ही ओकेजन पर इलेक्शन के टाइम मार्केट का जो मूवमेंट था उनका आपस में कोई लिंक नहीं है। 2009 में इलेक्शन का रिजल्ट आया था 16 मई को और तब यूपीए गवर्नमेंट रिपीट हुई थी और उनके अलायंस को टोटल 322 सीटें मिली थी। तब पता है जस्ट अगले दिन निफ्टी का मूवमेंट क्या था? 18 मई 2009 को बस एक ही दिन में निफ्टी ने 17.75% का अप मूव दिया था, जो कि डे हाई पर ऑलमोस्ट 20% था। ये आप यहाँ चार्ट पर भी देख सकते हैं। और इलेक्शन रिजल्ट के एक महीने बाद निफ्टी ने ओवरऑल 23% का रिटर्न दिया। हालांकि उसमें 2008 के क्रैश का भी एक बड़ा रोल था, क्योंकि तब मार्केट वापस रिकवर कर रहे थे। वहीं अब अगर 2014 के इलेक्शन की बात करें तो मोदी लहर में क्या हुआ वो हम सबको पता है। एनडीए की गवर्नमेंट बनी जिसमें बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और उनके अलायंस ने टोटल 336 सीटें जीती, 336। अब ये तो 2009 की यूपीए गवर्नमेंट से भी बड़ी विक्ट्री थी। तो आप सोच रहे होंगे कि निफ्टी ने भी नए रिकॉर्ड बनाए होंगे, लेकिन नहीं, हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे उसी दिन इंडेक्स अपने टॉप से 6% नीचे आ गया था। ये एक क्लासिक बुल एंड बियर ट्रैप था। हालांकि एक हफ्ते पहले से देखो तो निफ्टी ने अच्छा मूव दिया, बट रिजल्ट वाले दिन सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद भी एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए मार्केट साइडवेज ही रहे। वहीं 2019 के इलेक्शन में एनडीए अलायंस को मिली थी 353 सीटें, यानी कि पिछले 3 इलेक्शन में सबसे ज्यादा। बट मार्केट का रिएक्शन क्या था? रिजल्ट वाले दिन भी नेगेटिव और उसके अगले 4 महीने में 10% से भी ज्यादा की गिरावट। तो पिछले 3 इलेक्शन में हमें एक बार तो मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिला, एक बार मार्केट फ्लैट रहा और एक बार ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली, जबकि नंबर ऑफ विनिंग सीट्स हर बार इंक्रीज हुई है। तो कब मार्केट बढ़ेगा और कब गिरेगा ये टोटली ह्यूमन इमोशंस पर डिपेंड करता है। किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस उस कंपनी के बिजनेस के साथ साथ ह्यूमन इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है कि लोग उस कंपनी के बारे में क्या सोच रहे हैं। और अब तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी रिटेल पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गया है। तो पिछले सभी इलेक्शंस के मुकाबले इस बार ये एक अलग चीज है। कोविड से पहले तक मार्केट के जो बिग बॉयज हैं, फिर चाहे वो एफआईआईज हो या फिर डीआईआईज, उनकी बाइंग और सेलिंग से काफी हद तक मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसमें रिटेल पब्लिक का भी एक बहुत बड़ा रोल है। पिछले 2-3 वीक में ही एफआईआईज ने इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, लेकिन मार्केट गिरने की बजाय अभी 4-5% की तेजी में है। आप अपने आसपास ही देख लीजिए, लोग अभी मार्केट गिरने का वेट कर रहे हैं ताकि वो अच्छे क्वालिटी स्टॉक सस्ते प्राइस पर खरीद पाए। हालांकि जब मार्केट वाकई में नीचे आता है तब कौन कितनी बाइंग करता है ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो अब तक हमने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बारे में तो बात कर ली है, जिसके बेस पर अगेन ये प्रूव होता है कि मार्केट बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। किस आउटकम पर मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा इसका एग्जैक्ट आइडिया हम नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ कुछ पॉसिबिलिटीज जरूर है जिस पर बात की जा सकती है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि मार्केट को चाहिए स्टेबिलिटी। चीजें जितनी ज्यादा सर्टेन होगी मार्केट उसे उतना ही चीयर करेगा। अब क्योंकि पिछले 10 साल से देश में एक ही पार्टी रूल कर रही है तो हमें इनकी लीडरशिप के बारे में पता है, हम इनकी पॉलिसीज के बारे में जानते हैं, इनकी वर्किंग स्टाइल को जानते हैं। तो अगर करंट गवर्नमेंट ही रिपीट होती है तो मार्केट इस आउटकम को वेलकम ही करेगा। हालांकि इसमें भी कुछ सब पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को मेजोरिटी मिलती है तो देखिए ये एक रियलिटी है कि 2009 वाली यूपीए गवर्नमेंट और 2024 की इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बहुत अलग होगी। इस बार मार्केट को काफी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होंगे, जैसे इनका पीएम फेस कौन होगा, इतनी सारी रीजनल पार्टीज के साथ ये कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, किस पार्टी का इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा। जब तक ये सारी बातें क्लियर नहीं हो जाती, इंडिया अलायंस को चाहे जितनी सीट्स मिल जाए मार्केट इस पर नेगेटिवली रिएक्ट करेगा और हमें ठीक ठाक गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ये तो हुई कट टू कट बात कि अगर बीजेपी जीती तो ये होगा या कांग्रेस जीती तो ये होगा, लेकिन इसमें कुछ सब प्लॉट्स भी हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये कि बीजेपी की जीत को मार्केट ऑलरेडी फैक्टर्ड इन कर चुका है। अब बीजेपी की गवर्नमेंट भी बने और मार्केट भी शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म करे, इसके लिए या तो अगले एक हफ्ते में मार्केट में थोड़ा करेक्शन आए ताकि एक फ्रेश रैली के लिए मार्केट फिर से तैयार हो सके, या फिर एनडीए को 350 के आसपास या उससे भी ज्यादा सीट्स मिले, जो कि मार्केट अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हालांकि ऐसा होगा या नहीं वी डोंट नो अबाउट दैट, और ना ही हम उसके बारे में ज्यादा बात करने वाले हैं। वैसे आप सेंटर में किस पार्टी को देखना चाहते हैं ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है, बट एज एन इन्वेस्टर
अगर हम अपने इमोशंस को साइड करके थोड़ा लॉजिकली सोचें तो ऑपोजिशन 350 सीटें लेकर आ जाए ये लाइकेबल सिनेरियो नहीं लगता है। इवन इतना बड़ा नंबर तो वो खुद भी नहीं सोच रहे होंगे। लेकिन अगर वो एनडीए को 270-80 या 300 तक भी रोक देते हैं तो ये मार्केट के लिए एक ट्रिगर बन सकता है, क्योंकि फिर ये उतनी बड़ी विक्ट्री नहीं होगी कि बीजेपी गवर्नमेंट अगले 5 साल में इजीली अपनी सब पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर पाए और कुछ बड़े डिसीजन ले पाए। तो अगर ऐसा हुआ तो हमें इलेक्शन रिजल्ट के बाद शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन देखने को मिल सकता है। हालांकि बॉटम लाइन यही है कि इलेक्शन चाहे कोई भी जीते, कितने भी नंबर ऑफ सीट्स के साथ जीते, लेकिन उसका इम्पैक्ट 1 महीने, 6 महीने या मैक्स टू मैक्स 1 साल तक रह सकता है। उसके बाद तो इंडिया की ग्रोथ ही स्टॉक मार्केट को ड्राइव करेगी और उसमें आई डोंट थिंक कि किसी को कोई डाउट होगा। तो अगर आपने 10 साल के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो इन शॉर्ट टर्म इवेंट से आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ ठीक है, हमें थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट झेलना पड़ सकता है, बट इन्वेस्टमेंट को लेकर आपका जो भी डिसिप्लिन है उसे बनाकर रखिए और मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस खेल को जीतने के लिए खेल में बने रहना जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और हाँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल का लिंक और नया डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक, ये सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।